के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता था वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो एनजीओ बना करके, संगठन बना करके वो खुद ही सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे थे। उन्होंने, योगी जी ने पूरा बैन लगा दिया, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो बैन लगा उसमें सबसे ज्यादा तो कि वो पैसा है ना कभी दिखाई नहीं देता था, ना उसका कोई टैक्सेबल होता था, ना कुछ नहीं होता था। तो सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ा फार्मूला था। दूसरी बात है कि बंदे को क्या असली मिल रहा है, किसका मिल रहा है, वो किसी को पता नहीं था। एक सर्टिफिकेट के हिसाब से लोग लेते थे टैक्स का बजाय। बाकी और कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट ने किया है वो यूपी गवर्नमेंट ने अब तिलमिला रहे हैं, तिलमिलाते रहो। सब जगह से बैन हो गया है, वो पूरा हट जाएगा। कहीं काफी नुकसान भी लोगों को खा के भी तकलीफें हुई है, ये चीज भी है। अच्छा, जो ये केस करने का मामला आया सामने, जो हलाल सर्टिफिकेट पे है, शैलेंद्र शर्मा जी हैं लखनऊ के, उन्होंने इस पर एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद में किया जा रहा है, और जो शैलेंद्र शर्मा जी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो इस पे ऐसे नहीं कि कहीं राजनीति हो रही हो? नहीं, वो वकील है। सुनो मेरी बात, वो यूपी में बैठ रहा है ना, वो उसका काम क्या, वकील का काम कोई भी चला जाओ, कोई भी चला जाओ, उसकी तो नौकरी पेशा जॉब वही है इस तरीके से। तो वो गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। बाद में क्या, आज योगी की बात को ठुकरा देगा कोई? एक गवर्नमेंट जिस टाइम पे डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है। और वो भी चीफ मिनिस्टर, कोई अलग नहीं है कि छोटा मोटा यही है। वो उसकी कोई हैसियत नहीं, वो सिर्फ पैसे के खेल में खेल रहा है बस, उसको भी मानता हूँ। बाकी कुछ नहीं होने वाला। और बाकी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कुर्सी संभाला है, तब से क्या विकास हुआ है, क्या डेवलप हुआ है? क्या नहीं हुआ। वहाँ पे जब सारे हम आदमी को लूट लिया जाता था, मोबाइल छीन के भागते थे, क्यों कुछ भी है उनके सीधे सारे काम होते। आज की तारीख में क्या है, मैं बताता हूँ, मैं यूपी से टच में रहता हूँ। वहाँ पे सर्व सीनियर सिटीजन का अगर कोई भी है, उसका मोबाइल नंबर आज पुलिस चौकी में बैठा हुआ है, अगर आज वो 112 पे करेगा, फौरन इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वाला 15 से लेकर 18 मिनट तक आ जाएगा। अगर कोई घर में जैसे बूढ़े बेचारे सीनियर सिटीजन में लेडीज है या जेंट्स दोनों ही है, और वो बेचारे जा नहीं सकते, उनका पूरा काम है वो करके देगा, सामान ला के देगा, डॉक्टर की पूरी हेल्प होगा, पूरा हेल्थ का मिलेगा ऑप्शन। और अगर कोई मेडिसिन लानी है, कोई सामान लाना है, तो वो भी ला के देगा। तो ये चीज हमारे यहाँ पे हुआ। अगर एक स्लोगन चलता है भारतीय जनता पार्टी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद यानी कि बृजभूषण शरण सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप संघ के, उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि पहलवानों के साथ में छेड़छाड़ करने का। देखिए, एक बात बताऊं मैं, अभी पहले यहाँ पे एजिटेशन हुआ, उसके बाद में वो पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या काम किए, ये सब षड्यंत्र था। क्योंकि जो सब बड़ा वो अध्यक्ष पद का जो कुश्ती का मामला था, वो लेने के चक्कर में था सारा कुछ, समझे ना। और ये कोई हरियाणा का आदमी है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसी ने सारा षड्यंत्र करा गया। ये पैसे की बिखेर गए ताकि ये निकले। और झूठे सुनिए, जिस टाइम पे वो अपना जो उनको वो मिले थे, मतलब मेडल मिले थे, वो हरिद्वार में भाने क्यों चले गए थे? पहली बार में क्यों उठे, फिर दूसरी बार में फिर दोबारा हुआ? तो पैसे की ये सब अर्निंग आई हुई थी। बाद में जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सारे वापस करो, एक तरह से अगर मेडल किसी हरिद्वार गंगा जी में भाए जाते हैं या फेंके जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो वो देश का अपमान है। क्योंकि डायरेक्ट उनको कई करोड़ रुपया मिला, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिली, वो पैसा वापस करो, बंगला खाली करो और जॉब से भी ले जाएंगे। अब क्यों नहीं हो रहा? ये सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति है। मतलब इस पे भी राजनीति हो ही रही, तुष्टीकरण की पूरी हुई थी, किसी तरह भी यही है। बाद में हार के भी तो आई है कहीं। हमारे देश की महिला, जो हमारे देश की जो बेटी है, वो अपने इज्जत पर हाथ लगा करके राजनीति कर, ये सब राजनीति में क्या, आज की तारीख में सारा कुछ आसान है हर चीज का। आज किसी भी तरह का किसी को बदनाम करना है तो एक सहारा लिया जाए। आज रावण के टाइम में भी तो लिया गया था ना सहारा, ना सीता का हरण होता ना ये होती, तो ये सब बातें चलती रही है। ना सुपुनखा क्या करने गई थी वहाँ पे लक्ष्मण के पास में, क्या करने गई थी? देखो, ज्ञान की बात है। ये सब जो है आज जितनी भी झगड़े हुए हैं, रामायण और महाभारत, सब लेडीज के ऊपर ही हुए, औरत के ऊपर ही हुए है। ना रामायण में ना द्रौपदी कुछ बोलती, अंधे का बेटा अंधा, तो कुछ नहीं होता, समझे। तभी महाभारत के लिए थी, समझे ना। ना सीता चुराई जाती तो रामायण की पूरी हुई है, ना रावण का वध होता। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, असली नकली का भी हो जाता है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, जो कि मार्च में है, अगर उसमें आपको सरकार चुननी हो दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक राज्य सरकार का काम देके और केंद्र सरकार का काम देके, तो किसे वोट देंगे आप? किसको? ये गधा, ये आदमी, ये हमारा जो सीएम है, ये कोई आदमी थोड़ा है ना। ये तो सिर्फ केजरीवाल नहीं है, ये सिर्फ एक जो है, ये
ठगवाल है, हाँ। समझे ना। तो ये चीज इसका कुछ नहीं, बस की नहीं है। कहना चिपकना ज्यादा जानता, फोटो खिंचवाना, नाटकबंदी यही है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। मुझे तो जी मोदी ने काम करने नहीं दिया, फलाना नहीं। अरे तेरे की हिम्मत क्या हुआ है? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक हफ्ते के अंदर 400 क्यों नहीं, रैपिड का क्यों नहीं दिया गया? रैपिड का भी तो दिया गया है ना, क्यों नहीं इसका पैसा दिया गया? अब 411 करोड़ रुपए देना पड़ेगा नहीं इसको, 15 करोड़ 415 करोड़ रुपए क्यों देना पड़ेगा? एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान मांगा है पूरी तरह से। केजरीवाल जी तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, हाँ, काम करने वाले तो मुख्यमंत्री मैं हैं। तो बना नहीं आज तक। उन्हें एलजी साहब काम नहीं करने देते। हाँ जी, कोई काम नहीं, उसे तो प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, उसे तो कोई नहीं काम है। अरे वो माँ झूठा, कभी यहाँ इलेक्शन के लिए, कभी वहाँ, वो पैर पसार रहा है। उसे पैसे की वाली बात है, उसे पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके पैसे के लिए वो कहीं भी जा सकता है। उसने एक बार एक बहुत पहले स्पीच में दिया था कि मैं बनिया हूँ, पैसे जोर सोच के चलता हूँ मैं। तो ये हाल है उसका। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं अगर मुझे जेल भी डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से, ईडी ने गलत तरीके से, तब भी मैं जेल के अंदर से भी चुनाव जीत कुछ नहीं है, दुनिया खुशी मनाएगी और दिल्ली की तो ज्यादा ही मनाएगी। वो गया जमाना, जितना झूठा था वो एक झूठ का भी एक हाथ पैर होते हैं। वो पैर चल चल के घर घर तक पहुंच गए। तो भैया यही है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जो एनडीए गठबंधन हुआ है, जिसमें देश की सारी पार्टियां मिली हुई हैं, उसमें से अगर प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिले, किसे चुनेंगे आप? पहली बात कहाँ होगा, पहले जो इंडिया बना है उसमें डॉट किसने, 2-3 तो निकल गए, 1-2 और निकल जाएंगे, बचेगा क्या? आपस में ही होगा। अब अगर मान लो ये, मैं तो आपकी बात बड़ी करता हूँ, पत्रकार बोलते हैं, कल को सोमवार को कौन बनेगा, मंगल को कौन बनेगा, बुध को, यही देश के अंदर चलता रहेगा हमारे में। इनके बस की कुछ नहीं है। आज पब्लिक बहुत साइलेंस है, बहुत समझ रही है। एक जो धरातल पे काम दिखाई दे रहा है वो सब समझ रही है। कुछ लोग हैं अपोजिशन में है, मैं मानता हूँ, और होना भी जरूरी भी है, क्योंकि वो लोग वो थे कि जिनके हाथ में पैसा लग रहा था उल्टा सीधा, अब वो हो गए बंद, तो वो चिल्लाएंगे। अभी इनको क्या, ये सब जो है परिवारवाद के सारे बैठे हुए थे India.com में, ये सब परिवारवाद के थे, परिवारवाद के थे सारे के सारे, किसी को ही ले लो आप। अभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण है, यानी कि जो उसका उद्घाटन है 22 जनवरी को होने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन मंदिर का जो है अगर एक्चुअली में देखा जाए तो उसका जो पैसा लगा वो सारा ट्रस्ट का लगा है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, और आदेश जो दिया कोर्ट ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है अपने? भैया, किसी काम की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो इच्छा शक्ति पहले रहोगे, बाप तो पैसा भी दे देगा तुम्हें, माँ भी दे देगी, बाप भी दे देगा, और भी दे देंगे भाई बहन। इच्छा शक्ति तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी पढ़ने की, तभी तो कहीं होगी। बाद में क्या था, ये कांग्रेस लोग थे, 23 वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, समझे ना। हमारा एक ही वकील था, 2 वकील थे, जैन साहब एक यहाँ के सुब्रमण्यम। तो ये सब क्या था, इच्छा शक्ति दिखाई ना तो काम हुआ ना। अब मसला का कैसा हो गया, आज इच्छा शक्ति दिखाई, काम हुआ ना, तो सारा कुछ इच्छा शक्ति पे है। ठीक है, राजीव गांधी ने खोला था दरवाजा, फिर बाद में बंद हुआ, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति थी पूरी की पूरी, समझे ना। बाद में इच्छा है, बाद में क्या कहा था, राम कहाँ है, राम कहाँ है, ये भी सुना था आपने। राम तो एक काल्पनिक थे, राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे, ये भी बताओ। तो कांग्रेस का पाप इतना था, कहा ये अब ये भलभल आ रहे हैं, क्योंकि इनको न्योता नहीं मिला अभी राम मंदिर के जाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में। तब ये चिल्ला रहे हैं कि राम तो सबके हैं, अब राम याद आ गया। अरे भाई, तुम्हें तो राम माफ भी नहीं करेगा किसी भी करीबी में। तो ये चीज है। अरे तुमने तो पहले भारत का संविधान मंदिर को भी तुमने तिरस्कृत करा, तो उससे ज्यादा तुम क्या करोगे भैया, तुम्हारा पाप तुम्हें खा के जाएगा एक दिन। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर में पूजा करने जाता हूँ। तेरे दादा का नाम क्या है ये बता दे सबको पहले।